शांति। त्रिकालदर्शी बाबा जो हमारे सारे कल्प की जनप्रति को जानते हैं, उस भृगु ऋषि बाप ने हमारे सारे कल्प की जनप्रति को जानते हुए भी हिसाब पूछा है कि हरेक ने बताए मेरी जनपत्र क्या है। बाबा हमारी वर्तमान जनपत्र का हिसाब पूछते हैं, जिसके आधार से पता चलता है कि हमारा वर्तमान और संगम का भविष्य अर्थात अंतिम स्टेज और भविष्य में अगला जन्म क्या होगा। वर्तमान के आधार पर अंतिम है और अंतिम के आधार पर भी भविष्य है। भृगु ऋषि इस ज्ञानी योगी बच्चों की जनपत्री जानना चाहता है। वह ज्योतिष जनपत्र देखते हैं, वह कर्म का हिसाब किताब बताने वाले होते हैं। लेकिन हमारी जनपत्री कर्मों के खाता को समाप्त करने की है, तो हम अपनी जनपत्री द्वारा देख सकते हैं कि हमारा हिसाब कितना कहाँ तक चुक्त होता जा रहा है। यही जनपत्री धर्मराज के आगे पेश होनी है, तो हरेक अपनी जनपत्री को देखे कि हमारा भाग्य की रेखाएं कैसी हैं, हमारी दशा एक रस रहती है। ऐसे तो नहीं आज ऊंची कला नीचे हो जाती है, जिसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया है कि हम संगम से सीधे ऊपर जाते हैं। ऐसे ही हमारी दशा इधर उधर तो नहीं होती। कोई भी कारण में मेरी दशा बदलती तो नहीं है। बाबा ने हम सबको अपनी रेखाओं को सीधा बनाने व दशा को एक रस रखने का साधन दिया है, वो है योग। हम कर्मयोगी हैं, हम राज्य स्थापन करने वाले योगी हैं, हम ज्ञान सहित योगी हैं, हम पवित्र योगी हैं। लोग तो अपने कर्मों को पवित्र बनाने की मेहनत करते, लेकिन बाबा ने हमें पहले ही भाई भाई की दृष्टि पक्की कराई। हमारी बुद्धि में सदा बाबा है। हम लगन में मगन रहने वाले पवित्र योगी हैं, क्योंकि हमारे सामने बाप दादा है। हम शीतल योगी हैं। हम वो योगी बनते नहीं हैं, लेकिन जिस घड़ी बाबा के पास आए उस समय से योगी हैं। योगी का अर्थ है दुनिया की हर चीज से बेहद की वैरागी। जब हमारी स्टेज योगी की है, तो मेरे योग को माया तोड़ नहीं सकती। यह ईश्वरीय नशा है, यह विल पावर है जिससे दृढ़ता आती है। बाबा ने कहा, तुम सब युद्ध के मैदान में खड़े हो, तुम्हारे मायाजित जगजित बनना है। यह योद्धा को तो खिला पिलाकर ऐसे आराम से रखते हैं, सिर्फ उन्हें इतना ही ऑर्डर होता है कि तुम्हें बॉर्डर की रक्षा करनी है। लेकिन हमें बाबा ने योद्धा तो कहा, साथ में कहा तुम योद्धा को वैराग्य और त्यागी होकर रहना है। हम बाबा का सहारा लेकर अपने लिए मायाजित बनते हैं। हमें अपने से ही मालूम है कि हम विजयी हैं। अब सवाल उठता है कि हम योद्धा तो है या योगी। हम तो सहज सरल योगी हैं। योद्धे कहना भारी बात हो जाता है। हम सहज योगी हैं। सहज योगी समझने से सब मुश्किलातें खत्म हो जाती हैं, भारीपन समाप्त हो जाता है। योगी समझने से एक ही लगन में रहते हैं कि नशा रहता है कि हम विश्व पर राज्य स्थापन करने वाले, विश्व को परिवर्तन करने वाले योगी हैं। योगियों का एक ही अतीन्द्रिय सुख में मगन रहने का सुख है। ऐसे अपने से बातें करो कि कोई मेहनत मुश्किल नहीं दिखाई देगी। योग की मस्ती में रहने से कितना भी व्यस्त होंगे, लेकिन व्यस्त नहीं लगेंगे। पेपर हमारे सब पास हो गए हैं, पेपर देने हैं यह नहीं लगते। पेपर तो हो चुके हैं, अभी तो हम विश्व सेवा पर निमित्त बैठे हैं। सरल योगी समझने से कोई भी मुश्किलात सरल हो जाती हैं। हमारे 63 जन्म के खाता समाप्त तो हुए ही पड़े हैं, बाकी नाम मात्र के कुछ हैं जो पूरे हो जाएंगे। योगी लाइफ बड़ी शीतल, बड़ी सरल रहती, कोई भारीपन नहीं। एक बाबा साथ है तो सब सरल हो जाते हैं। जो नॉलेज बाबा ने हमें दी है, उससे अंदर सब कुछ समाया हुआ है। सारा नॉलेज है
हमारी नॉलेज में साइंसदानों की साइंस भी समाई हुई है। हमें संकल्प आ नहीं सकता कि हमें यह नॉलेज नहीं है। हम बच्चों की बुद्धि में बाबा की एक बात घड़ी घड़ी याद आती है कि बाबा ने कहा है बच्चे घर चलना है। कार्य व्यवहार करते भी घर चलने का अटेंशन हो। हम सबके आगे एक एग्जाम्पल है। हमारे चलन, हमारे बोलना, हमारे हर कर्म की सब कॉपी करते हैं, इसलिए इतना अटेंशन रखना है। ओम शांति।